नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। बाटला हाउस कांड में आतंकी आरिज को फांसी की सजा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंस्पेक्टर की हत्या मामले में सुनाई सजा। हाई कोर्ट का दूसरी आरक्षण सूची जारी करने का निर्देश। अदालत ने कहा वर्ष 2015 के आधार पर किया जाए आरक्षण। केंद्र सरकार कृषि कानूनों में हर संशोधन को तैयार। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति का किया शुभारंभ। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव भराई का काम शुरू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने किया पूजन। जहरीली शराब पीने से गई 4 लोगों की जान। प्रतापगढ़ में हुई घटना, पुलिस कर रही मामले की जांच। एनआईए की देश भर में 10 जगहों पर छापेमारी। आईएस और अल-कायदा से जुड़े होने के संदेह में हो रही है कार्रवाई। जैश का शीर्ष कमांडर सज्जाद अफगानी ढेर। कश्मीर में 3 दिन की मुठभेड़ के बाद मिली सफलता। बिहार में सिलेंडर फटने से 5 लोगों की मृत्यु। मरने वालों में 4 बच्चे, सभी एक ही परिवार के। नमामि गंगे के अच्छे परिणाम सामने आ रहे। वाराणसी में राष्ट्रपति ने कहा गंगा नदी नहीं संस्कृति की संवाहक है। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को फांसी की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए फांसी की सज़ा दी है। पिछले दिनों कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को दोषी करार दिया था और सज़ा सुनाने के लिए 15 मार्च की तारीख तय की थी। इससे पहले सुबह अदालत में आरिज को सज़ा पर सुनवाई हुई थी। अदालत ने आरिज की सज़ा पर शाम तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। पुलिस ने अदालत से निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को मौत की सज़ा देने का अनुरोध किया था। अदालत ने 8 मार्च को हुई सुनवाई में आरिज को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302-307 के तहत दोषी करार दिया था। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज खान फरार था और 2018 में गिरफ्तार किया गया था। यूपी के पंचायत चुनावों में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इससे पहले राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची में खामी को लेकर अपनी गलती मानी और अदालत से कहा कि वह वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने को तैयार है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और मनीष माथुर की खंडपीठ ने 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण सूची जारी करने और 25 मई तक पंचायत चुनाव करा लेने का आदेश दिया। प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने माना कि सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया लागू करने में गलती की है। अदालत ने अजय कुमार की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में 1995 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण तय करने को चुनौती दी गई थी। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने सोमवार को लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश की भाजपा कार्य समिति बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों में हर तरह का संशोधन करने को तैयार है। किसान जहां भी और जितनी बार भी कहेंगे उतनी बार बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए जमीन से शुरुआत की और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गई है। भाजपा का कार्यकर्ता पद और कद की सीमा से परे है। गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ व्यक्ति भाजपा में ही अध्यक्ष व प्रधानमंत्री बन सकता है। हम अटल जी के नाम पर आगे बढ़े हैं। आज केंद्र के साथ साथ ज़्यादातर राज्यों में हमारी सरकारें हैं। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मणाचार्य ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अन्य राजनीतिक पार्टियों से सर्वथा भिन्न राजनीतिक पार्टी है। कल्पना करिए कि आज हम लोग देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। मुझे तो लगता है कि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई बन गई है आज तो भारतीय जनता पार्टी बन गई है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए नींव भराई का काम सोमवार से शुरू हो गया। रामलला मंदिर के प्रांगण में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र, राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र,
महेंद्र दिनेंद्र दास तथा जिलाधिकारी अनुज झा ने पूजन किया। उसके बाद नींव भराई का काम शुरू हुआ। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में मनोहरापुर गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, उसे प्रयागराज के SRN कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार सभी ने शनिवार की देर रात शराब पी थी। रविवार की सुबह उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला सुनीता की मौत हो गई। हालत गंभीर होने पर 2 लोगों को लखनऊ भिजवाया गया, जहां रविवार की देर रात उन दोनों ने भी दम तोड़ दिया। एक अन्य व्यक्ति की मौत सोमवार को हुई। इन लोगों ने जहरीली शराब कहां से खरीदी थी, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस्लामिक स्टेट IS मॉड्यूल के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दिल्ली, केरल और कर्नाटक सहित देश भर में 10 स्थानों पर छापेमारी की है। ये छापे टेरर फंडिंग के एक मामले में किए गए हैं। दिल्ली में जाफराबाद इलाके में छापेमारी जारी है। बेंगलुरु में 2 ठिकानों और केरल में कोच्चि तथा कुन्नूर में 4 स्थानों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। NIA कई दिनों से इन लोगों पर नज़र रख रही थी। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सूत्रों के अनुसार ये लोग IS से जुड़े हैं। इनके संबंध पाकिस्तान के अल-कायदा आतंकवादियों से भी हैं। मॉड्यूल के रूप में काम करने वाले ये लोग अभी धन इकट्ठा करने में जुटे थे। इन लोगों की हथियार और गोला बारूद की खरीद के लिए दिल्ली जाने की भी योजना थी। दक्षिण कश्मीर के रावलपोरा में मुठभेड़ में सोमवार को जैश-ए-मोहम्मद का शीर्ष कमांडर बिलावत लोन उर्फ सज्जाद अफगानी ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ 3 दिन से चल रही थी। कश्मीर के IGP ने सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता करार दिया है। 72 घंटे में भी अधिक समय से चल रही मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने रविवार को लश्कर के स्थानीय आतंकवादी जहांगीर अहमद बानी को ढेर कर दिया था। सज्जाद अफगानी युवाओं को बरकरार कर संगठन में भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। बिहार में सिलेंडर फटने से 5 लोग जिंदा जले हैं। मरने वालों में 4 बच्चे सभी एक ही परिवार के बताए जाते हैं। बिहार के किशनगंज में दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। शहर की सिलम कॉलोनी में सोमवार तड़के एक घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। जब तक लोग संभलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से फंसकर घर के मालिक उसके 4 बच्चों की जलने से मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को कहा कि गंगा नदी के रूप में नहीं देखना चाहिए। गंगा तो भारतीय संस्कृति की संवाहक है। वाराणसी में एक समाचार पत्र की ओर से आयोजित फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि गंगा देश की संस्कृति और सभ्यता को जोड़ती है। गंगा भारतवासियों की पहचान है और गंगा के बिना जीवन अधूरा है। आज गंगा की स्वच्छता और संरक्षण देश के लिए अति आवश्यक है। वह देशवासियों की जिम्मेदारी भी है। नमामि गंगे के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसमें अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है। राष्ट्रपति ने फोरम का शुभारंभ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन किया। न्यूज़ टाइम समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।